अब 18 नंबर के प्रश्न में देख सकते हैं लिखा हुआ है कि केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया। तो 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है और पाई का मान 22/7 लेना है। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, यहाँ पर बहुत ही आसान सा सवाल दिया हुआ है, भारी भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर एक लाइन ले लिया और इसमें एक यानी कि दे दिया ए और इसी से 0.5 सेंटीमीटर की दूरी पर बी ले लिया। अब बोला कि एक बार इसको केंद्र मानता है और इसको पूरे को त्रिज्या, तो यहाँ पर ये एक सर्पिल बन गया। अब यहाँ से करेगा कि इस बार बी को मान लिया केंद्र, तो इतनी बड़ी त्रिज्या हो गया। अब इतनी बड़ी त्रिज्या अगर हो गया तो इधर घुमा दिया, फिर इस बार अब फिर से ये यानी कि ए को केंद्र मान लिया, ए को केंद्र मानने के बाद फिर ये आगे बढ़ाया ऐसे करके, ठीक है। फिर इस बार बी को केंद्र मान लिया, बी को केंद्र मानेंगे तो फिर आगे बड़ा हो जाएगा। तो इसी तरह से यानी कि एक सर्पिल बनते गया। सर्पिल का मतलब हो गया कि इसी तरह का एक ये कभी ना खत्म होने वाला एक ये सर्कल के जैसा, वृत्त के जैसा पूरा आकृति बन गया, ऐसे करके यानी कि बढ़ते जाएगा। तो अब इसमें करना क्या है, हम लोगों को टोटल लंबाई ज्ञात करना है। और यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि पहली बार जो आर का मान है वो 0.5 सेंटीमीटर है। फिर दूसरी बार जो आर का मान है ये R1 लिखेंगे, R2 लिखेंगे ऐसे, तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर R3 लिखेंगे तो ये हो जाएगा यानी कि 1.5 सेंटीमीटर, यानी कि हमेशा 0.5 0.5 0.5 त्रिज्या का मान बढ़ाते गया और ये 13 तक लिखा गया, यानी कि टोटल जो है वो 13 पद तक गया। तो अब हम लोग इसका टोटल लंबाई निकाल लेंगे। तो टोटल लंबाई निकालने के लिए आपको ये चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि ये अर्धवृत्ताकार है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो आप आकृति देख रहे हैं ये अर्धवृत्ताकार है। अर्धवृत्त जो होता है उसकी परिधि जो होता है, अर्धवृत्त की परिधि, अगर ये सूत्र आपको पता है तो आपको आसानी से यानी कि आपसे बन जाएगा। तो रीजन क्या है, यहाँ पर देखिए अर्धवृत्त की अगर परिधि हम लोग ज्ञात करेंगे तो वृत्त की परिधि आपको पता होगा 2πr होता है। अर्धवृत्त का मतलब क्या हो गया, 2 से भाग दे देंगे, 2 से 2 कट गया यानी कि πr होगा। अब अर्धवृत्त की परिधि अगर πr हुआ तो हम लोग इसके साथ सिर्फ यही लिखना है, R1 R2 R3 जैसे जैसे निकालते जाएंगे तो अगली बार का भी सारी यानी कि परिधियों का लंबाई निकलते जाएगा, ठीक है। यानी कि बाउंड्री की लंबाई निकलते जाएगा, ये सर्पिल की लंबाई यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके, फिर यहाँ से यहाँ ऐसे करके यानी कि अगली बार निकलते जाएगा। तो हम लोगों को करना क्या है, यहाँ पे πr से वैल्यू को निकालते जाना है। तो सबसे पहली बार देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, AP जो होगा दिए गए कथन अनुसार जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ था उसके अनुसार से AP जब हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, R1 का मान गुना करेंगे, तो 0.5 गुना R1, तो 0.5 हो गया R1 का मान और पाई का मान तो पाई रहेगा ही, इसको कुछ नहीं करना, अभी कुछ नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। ये पहला हो गया। दूसरा जो होगा यहाँ पर R का मान 1 रखेंगे तो 1 गुना पाई, तो पाई हो जाएगा या 1.0 पाई, ठीक है। उसी तरह से अगली बार जो होगा अगर यहाँ पे R3 के जगह पर 1.5 लिखेंगे तो 1.5 गुना पाई तो 1.5 पाई हो जाएगा। ऐसे करके बहुत आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं और ये 13 पद तक है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या करना है, तो लिखेंगे यहाँ देखिए A बराबर हो जाएगा 0.5 पाई, ठीक है। D बराबर जो हो जाएगा 1.0 पाई माइनस 0.5 पाई बराबर 0.5 पाई होगा। तो ये चीज आपको पता चल गया। अब यहाँ पर देखिए 1 पाई में से आधा पाई घटाएंगे तो आधा पाई बचेगा, बस यही चीज यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। एवं n बराबर 13 है तब, या तो यहाँ लिखना है अब सूत्र से टोटल लंबाई ही तो निकालना है, सूत्र से सर्पिल की कुल लंबाई, तो लंबाई हम लोगों को निकालना है तो सूत्र लगाएंगे Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। बहुत ही आसानी से सवाल बन के तैयार हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे n के स्थान पर 13 लिखेंगे, 13/2 इंटू 2 इंटू a के स्थान पर हो जाएगा 0.5 पाई प्लस यहाँ पर देख सकते हैं a के स्थान पर n के स्थान पर 13 लिखेंगे घटा 1 इंटू डी के स्थान पर 0.5 पाई। बस
अब करना कुछ नहीं हम लोगों को, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेट करेंगे। जैसे कैलकुलेट करेंगे आंसर हमारे पास आ जाएगा 13 और बटे 2, और यहाँ पर लिखेंगे 0.5 और गुना 2 करेंगे तो 1.0 हो जाएगा। ठीक है, 5 दूना 10 होगा, 1.0 होगा, पाए और प्लस 12 और गुना 0.5 पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 बटे 2 और यहाँ हो जाएगा 1 पाए, 1.0 पाए और प्लस 12 गुना 5 करेंगे, 12 पंचे 60 यानी कि 6.0 पाए। तो यहाँ पर देख सकते हैं 13 बटे 2 और यहाँ पे गुना में हो जाएगा 6 और 1 7 पाए, 7.0 पाए। अब पाए का मान यहाँ रख देना है, 13 और बटे 2 और गुना 7 और गुना 22 बटे 7। अब यहाँ 7.0 लिखिए या 7 लिखिए, कोई तरह का दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कट जाएगा 7 से 7, 11 दूना 22, 11 गुना 13 करेंगे तो ये 13 और ये भी 13 यानी कि ये टोटल हो जाएगा 143। तो 143 सेंटीमीटर हो गया, टोटल वैल्यू कैलकुलेट हो गया 143 सेंटीमीटर। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, अतः सर्पिल की कुल लंबाई 143 सेंटीमीटर है। तो बहुत ही आसानी से बन गया। अब आगे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर समझ में नहीं आए तो फिर से आप दोबारा देख सकते हैं। तो आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 19 नंबर के प्रश्न को देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि 200 लट्ठों को ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे निचली वाली पंक्ति में 20 लट्ठे रखे गए हैं। यानी कि पहली जो सबसे निचली पंक्ति जो है इसमें 20 लट्ठ रखा गया है, इसके ऊपर वाले पंक्ति में देख सकते हैं 19 लट्ठ रखा है, फिर इसके ऊपर वाले पंक्ति में 18, फिर इसी तरह से 17, ऐसे यानी कि लट्ठों की संख्या धीरे धीरे कम करते गया और ये यानी कि छोटा होते गया पंक्ति। अब इस प्रकार से देखा जा रहा है कि ये आगे धीरे धीरे घटते जाएगा और सबसे ऊपर वाले में सबसे कम यानी कि लट्ठों की संख्या होगा। हमारे पास टोटल लट्ठों की संख्या दे दिया है यानी कि SN 200 दे दिया है, और ये हो गया पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा ऐसे करके। और इसमें बोल रहा है क्या, आगे अगर देखिएगा तो इसमें बोला जा रहा है कि 200 लट्ठे कितने पंक्तियों में रखे गए हैं, मतलब इस तरह से पंक्तियों की संख्या, लाइनों की संख्या कितना है, यानी कि N का मान ज्ञात करना है। और साथ ही में इसमें एक और लिखा है, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। ऊपरी पंक्ति का मतलब क्या हुआ, ये A हुआ, ये A1 हुआ, A2, A3, A4 ऐसे करके। तो सबसे ऊपर वाले में यानी कि AN होगा, nवां पद हम लोगों को निकालना है। तो nवां पद और n निकालना है, दो चीज हम लोगों को ज्ञात करना है और बाकी वैल्यू दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखेंगे ऐसे, AP बराबर जो होगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, यानी कि सबसे पहले तो 20 होगा, फिर 19 होगा, फिर 18 होगा, डॉट डॉट, और ये यानी कि कितना तक है ये भी पता नहीं है, इधर डॉट डॉट यानी कि दे देना है। ठीक है, इतना है। उसके बाद n का मान नहीं पता है और SN एक दिया हुआ है, इतना है, एवं SN बराबर 200 है। तो हम लोगों को करना क्या है, N और AN का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे है तो N एवं AN ज्ञात करना है। लिखेंगे अब सूत्र से, चूंकि SN दिया है तो SN का सूत्र लगाएंगे। तो SN बराबर N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D, ये वैल्यू हो जाएगा। अब SN का मान हम लोग क्या रखेंगे, 200, N के स्थान पर कुछ नहीं है, 2 इंटू A के स्थान पर 20 हो जाएगा, और प्लस N-1 और इंटू D के स्थान पर 1 हो जाएगा। चूंकि यहाँ पर लिख देना है D बराबर 19 घटा 20 यानी कि -1 होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे -1। अब करना क्या है, यहाँ पे 200 से यहाँ गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 400। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा N और इंटू 40 और प्लस ये जो 2 बटे में था इधर भाग गुना में ले गए तो 400 हो गया, गुना में जाके 200 गुना 2 400, और यहाँ पे हो जाएगा -N, ये अगर गुना करेंगे माइनस से तो -N हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। अब हम लोग आगे क्या करेंगे, ये देख सकते हैं 400 और बराबर यहाँ पे हो जाएगा ये 40 और 1 41 हो जाएगा, तो 41 और गुना n तो 41n और माइनस में n स्क्वायर हो जाएगा। बाकी ये दोनों वैल्यू को हम लोग इस साइड अगर ले आएंगे तो n स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, माइनस में 41n आ जाएगा और प्लस में 400 है ही, इस साइड में बचा कुछ नहीं तो बराबर 0। अब हम लोगों को इसको तोड़ के, ठीक है, फैक्टराइज करके यानी कि n का मान ज्ञात करना है। तो 400 को तोड़ेंगे और लाना है हम लोगों को 41। तो यहाँ पर देखिए 2 से भाग देंगे तो 200 होगा, फिर 2 से भाग देंगे तो 100, फिर 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा यानी कि
50, फिर 2 से भाग देंगे तो 25 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 4 दूना 8, दूना 16, 25 और 16 यहाँ पर देख सकते हैं ऐसे ही बन जाएगा। 25 और 16 अगर देख सकते हैं तो 41 होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे एन स्क्वायर माइनस 25n माइनस 16n, तब माइनस में 41n पूरेगा और प्लस में 400 बराबर 0। अब करना क्या है, यहाँ पे n अगर कॉमन ले लेंगे तो n बचेगा और माइनस 25 बचेगा, और यहाँ माइनस 16 अगर कॉमन ले लेते हैं n और माइनस 25 बचेगा बराबर 0 हो जाएगा। अब क्या करना है, n माइनस 25 अगर कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे n और माइनस 16 बचेगा बराबर 0। अब हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये दो वैल्यू हमारे पास प्राप्त हुआ n का, लिखेंगे या n बराबर n माइनस 25 बराबर 0, इसीलिए n बराबर 25 एवं n बराबर n माइनस 16 बराबर 0, इसीलिए n बराबर 16। अब हम लोगों को थोड़ा सा जांच करना है कि ये वैल्यू यानी कि सुटेबल है या नहीं है। तो n का मान यहाँ पर जो होगा, हम लोग n के मान को यानी कि a n में दोनों जगह पे रख के और निकाल के देखेंगे। चूंकि लठ है, लठ का मतलब होता है लाठी डंडा ऐसे करके, ठीक। तो लठ की संख्या कभी भी ऋणात्मक में नहीं आता है। तो an का मान जब हम लोग निकाल लेंगे तब हमारे पास निर्धारित होगा कि n का मान कौन होगा, ये होगा या ये होगा। तो अब लिखना है, अब यहाँ पर देख सकते हैं an बराबर हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n बराबर 25 के लिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं a का मान तो 20 है ही, प्लस n के जगह पे 25 और घटा 1 और इंटू डी के स्थान पर देख सकते हैं यहाँ पे माइनस 1 है पहले से 20, और यहाँ पे हो जाएगा 24 और गुना माइनस 1, तो माइनस 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या देख सकते हैं, 20 में से माइनस 24 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस 4। तो माइनस 4 तो संभव है नहीं, ये लठ की संख्या माइनस में नहीं हो सकता है। यहाँ पर देख लीजिए 25 में ये घटाए तो 24, 24 गुना माइनस 1 तो माइनस 24 हुआ, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ये मान संभव नहीं है। लिखेंगे n बराबर, पुनः n बराबर 16 के लिए। तो ये n भी संभव नहीं हुआ, ये भी चीज आप ध्यान दीजिएगा। अगर an ज्ञात नहीं हुआ, मतलब an का मान संभव नहीं है यहाँ पर, तो ये n भी संभव नहीं होगा, यानी कि n का भी मान हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। ये n खत्म हो गया, 25 जो वैल्यू था वो खत्म, अब 16 को हम लोग लेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an के स्थान पर हम a के स्थान पर 20 रखेंगे और घटा जोड़ में होगा 16 और घटा 1 और इंटू डी के स्थान पर माइनस 1। अब क्या हो जाएगा, देख सकते हैं 20 और यहाँ पे 15 होगा, तो माइनस में यहाँ पे 15, 16 में से घटेगा 15 बचेगा, यहाँ पे माइनस 1, तो माइनस 15 गुना माइनस 1 तो माइनस 15 हो जाएगा, बचेगा 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं अच्छा से निकल गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं है इस वैल्यू में। तो लिख देंगे अतः n बराबर, यानी कि पंक्तियों की संख्या, आपको ऐसे लिख देना अच्छे से, पंक्तियों की संख्या 16 एवं अंतिम पंक्ति में 5 लठ है, ऐसे करके an बराबर 5 है। यानी कि ऐसे लिख देना है कि अंतिम पंक्ति में, यानी पंक्तियों की संख्या 16 एवं अंतिम पंक्ति में या सबसे ऊपरी पंक्ति में 5 लठ हैं। तो इस प्रकार से देख सकते हैं ये 19 नंबर का प्रश्न बन चुका है। अब आगे एक और प्रश्न है सिर्फ 20 नंबर का, उसको भी हम लोग बनाएंगे, तब तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब 20 नंबर के प्रश्न में देखिए लिखा हुआ है इसमें कि एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है, और चित्र भी देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है, बता दिया है चित्र में, जो एक आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। तो हम लोग भी यहाँ पर ऐसे चित्र बना लेते हैं समझने के लिए, ठीक है। यहाँ पर बाल्टी है, ये बाल्टी हुआ, और इसके 5 मीटर दूरी पर, यहाँ पर 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर की दूरी पर एक आलू रखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर बोला आगे कि आगे और अगर आगे जाते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा है तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया। मतलब इससे आगे 3 मीटर की दूरी पर एक और आलू रखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे ये, अगर यहाँ 5 मीटर है तो 5 और ये आगे 3 चले गया तो 8 मीटर हो गया, फिर आगे 3 मीटर यानी कि 11 मीटर हो जाएगा, फिर आगे और 3 मीटर जाएंगे तो हो जाएगा यानी कि टोटल यहाँ 14 मीटर। तो इसी तरह से बढ़ते जा रहा है।
और ये यानी कि आलू को बिछाया गया इस तरह से पूरे एक सीधी रेखा में। और उसके बाद फिर बोल रहा है क्या, प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि यहाँ से चलना प्रारंभ करती है, यहाँ तक जाती है और इस आलू को उठाएगी और यहाँ से फिर वापस आएगी। मतलब एक आलू को लेने के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर पहले आलू को उठा के ये बाल्टी में लाएगी कोई भी जो प्रतिभागी है, वो यहाँ से आएगी, यहाँ तक 5 मीटर दौड़ी और फिर वापस भी 5 मीटर इसको चलना पड़ा, यानी कि 5 मीटर और 5 मीटर 10 मीटर। दूसरा आलू जब लाने के लिए जाएगी तो ये 8 मीटर और जाने के लिए 8 मीटर, फिर आने के लिए 8 मीटर। तो पहला तो 10 मीटर हो गया, फिर 8 8 16 मीटर हो गया। फिर अगला बार जब यहाँ तक आएगी तो 11 मीटर चलेगी और फिर 11 मीटर आएगी, तो 11 दूना 22। उसी तरह से 14 दूना 28, यानी कि 14 मीटर आना 14 मीटर जाना। इस तरीके से यानी कि ये पूरा यानी कि एक तरह से खेल है। अब इसमें बोल क्या रहा है कि निकटतम आलू को उठाती है और उसे लेकर वापस दौड़कर बाल्टी में जाती है। अब इसमें क्या बोला गया कि टोटल इसमें इस रेखा पर टोटल 10 आलू रखे गए। शुरुआत में ही लिख दिया है कि टोटल 10 आलू रखा गया है, तो आलूओं की संख्या यहाँ पर जो है टोटल 10 है, तो 10 पद तक लिखेंगे। तो इस तरीके से अगर देखिएगा तो यहाँ पर एक हमारे पास एपी प्राप्त हुआ, यहाँ पर लिखेंगे एपी दिए गए कथन अनुसार, यानी कि एपी जो हुआ है 10 16 22 28 और इसी तरह से ये बढ़ते जाएगा कितना पद तक, तो ये 10 पद तक, यानी कि 10 आलू है तो 10 पद तक होगा, इतना है। तो अब हम लोगों को क्या करना है, तो यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ ए बराबर देख सकते हैं 10 है, डी बराबर जो है 16 घटा 10 बराबर 6 मीटर है, मीटर भी लिख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एवं एन बराबर जो है वो 10 है। तो कुल तय की गई दूरी ज्ञात करना है। कुल तय की गई दूरी एस एन बराबर वाट लिखेंगे। अब सूत्र से इसमें पूछा गया था कि प्रत्येक प्रतिभागी कितना दौड़ना पड़ेगा सारे आलू को जमा करने के लिए, तो एस एन बराबर लिखेंगे n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। तो एस एन के स्थान पर तो कुछ नहीं करना है हम लोगों को, एन के स्थान पर 10 रखेंगे, 10/2 इंटू 2 इंटू ए के स्थान पर 10 हो जाएगा, प्लस एन के स्थान पर 10 और घटा 1 और इंटू डी के स्थान पर देख सकते हैं 6 है। तो वैल्यू जैसे पुट करेंगे और यहाँ पे कटाएंगे तो 5 बार में ये कट जाएगा, तो 5 ये 5 का 5 ही हो गया और ये 10 दूना 20 हो गया, और यहाँ पे प्लस में 9 और यहाँ पे 10 में से घटाएंगे 9 बचेगा, 9 गुना 6 9 6 54 हो जाएगा यहाँ पर। अब यहाँ देख सकते हैं कि 5 और गुना 20 और 54 74 हो जाएगा, गुना करेंगे 4 पंचे 20 का 0 और 7 पंचे 35 और 2 37, यानी कि 370 मीटर एक प्रतिभागी को दौड़ना होगा। तो लिखेंगे अतः प्रत्येक प्रतिभागी को 370 मीटर दौड़ना होगा। तो इस प्रकार से यानी कि आंसर ज्ञात हो गया। तो ये 20 नंबर का सवाल था। इस प्रकार से ये पूरा 5.3 कंप्लीट होता है। आगे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग 6ठा अध्याय को पढ़ेंगे, यानी कि त्रिभुज अध्याय को। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले।